पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। क्या कहा गया हुआ है कि 3m या फिर 3m+1, ठीक है। ये जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए उसका जो वर्ग होता है ना, वो 3m या फिर 3m+1 के रूप में होता है, ये दर्शाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a=bq+r, ठीक है। तो a को एक माने धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है। और भाजक क्या हो जाएगा, b की जगह पे क्या है 3 है ना, और q और r यहाँ पता नहीं, चलिए b की जगह पे क्या हो जाएगा 3, यानी भाजक, अर्थात b = 3, और r क्या हो जाएगा, तो भाजक से नीचे और 0 या फिर 0 से ऊपर, तो 0, 1 और 2, 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 भाजक है, 3 तो होगा नहीं। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसका फॉर्मूला क्या होता है, a=bq+r। तो r तो मेरा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। चलिए इसे चेक करते हैं, पहले 0 रख रखे। जब r = 0 तब क्या होगा, तब a=bq+r होता है। तो b कितना है 3, q और r कितना माने है 0, तो ये क्या हो जाएगा a=3q, तो 0 का तो वैल्यू होता है ना ये प्लस में। चलिए अब दोनों तरफ वर्ग करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² = 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a² = 3 3 जा 9q²। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a² = 3 × 3q², ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं m, माना 3q² = m, ठीक है। तो a² = 3 और इसको तो m मान चुके हैं, तो m मान इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। और जब r 0 मान लिया, r 1 मान के देखते हैं। जब r = 1 तब क्या होगा, a=bq+r होता है, तो b तो 3 है, तो 3q + r को 1, r1 तो 1 लिख लिए। अब फिर इसका वर्ग करना है, तो फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग करने पर, a का होल स्क्वायर = 3q + 1 का होल स्क्वायर।
तो ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर बनेगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे 3q इंटू बी की जगह पे 1 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री क्यूब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 एकम 6 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1 इसको रहने देते हैं। अब इसको मान लेते हैं m, माना 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू m। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा, 3 इसी जगह पे m प्लस 1 है तो 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम इसको हम लिख सकते हैं ना, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये दर्शाना थे, दर्शा दिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए अब इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, उसमें वर्ग था, इसमें घन है, बस इतना ही का अंतर और कुछ नहीं। इसमें घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पहले वाला में वर्ग था, इसमें घन है, बस और कोई अंतर नहीं है। तो 9 पर लेके बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मतलब बहुत मतलब बहुत ऐसा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 की जगह हम 3 मान लेंगे। चलिए पहले से सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या है, 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसमें माना कि इसमें मान लेते हैं एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना धनात्मक पूर्णांक ए है, वह भाजक अर्थात बी इसको 3 मान लेते हैं यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 9 का मल्टीपल आ ही जाएगा, इसलिए 3 ही मान लेते हैं। अर्थात आर इज इक्वल टू, इसमें आर क्या हो जाएगा, इसमें भी 0 1 2। ठीक है, और जब हम 9 मानते हैं तो फिर 2 3 4 5 6 7 8 बहुत लेंदी होता है। 3 मान लिए तो 0 1 2 बस। तो फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जब आर बराबर 0 मानते हैं तब क्या होगा, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए इज इक्वल टू बी कितना माने हैं 3, क्यू प्लस आर कितना है तो 0, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3 क्यू। ठीक है, तो इसका हम घन करना है ना, तो फिर यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब बराबर 3 क्यू का क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, क्यूब क्या होता है 27 क्यू और क्यू का क्यूब। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू, इसको 9 और 9 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके जगह पर मान लेते हैं इसको m मान लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे माना कि 3 क्यू का क्यूब इज इक्वल टू m, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, इसके जगह पे m आ जाएगा तो 9m। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ये भी 4 की तरह सेम उसी मेथड से बनेगा। फिर जब i इक्वल टू 1 मानते हैं तो क्या होगा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए इज इक्वल टू बी के जगह पर तो 3 है और क्यू प्लस आर की जगह पर 1 आ गया। ठीक है, फिर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब घन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का क्यूब, आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा ए क्यूब का ए क्यूब इज इक्वल टू, इसका हम ए मान लेते हैं तो ए का क्यूब तो 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3 क्यू का स्क्वायर इंटू बी तो बी की जगह पे 1 प्लस तो प्लस 3 तो 3 इंटू बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर इंटू ए जगह पर 3 क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह पे 1 तो 1 का क्यूब। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 क्यूब का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और क्यूब का क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 3 3 9 9 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 1 का तो 1 हो जाएगा, फिर 3 क्यूब तो 3 3 9 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, इसमें कॉमन क्या ले ले 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस सिर्फ क्यू प्लस 1 अलग रहने देते हैं। अब यहाँ इसे मान लेते हैं m। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे माना कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू m, यहाँ क्या हो जाएगा 9 इसकी जगह पे m प्लस 1
तो इसे मान लेते हैं समीकरण 2। इसी तरह आगे जगह पर 2 रख के देखते हैं। अब जब r = 2 तो क्या होगा, तो a = BQ प्लस r होता है। तो a = b जगह पर 3 माने हुए हैं, तो 3q प्लस r की जगह पर 2। फिर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। फॉर्मूला तो लिखा था वही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AQ = 3Q प्लस 2 का क्यूब। क्या लिखा था फॉर्मूला, a प्लस b का क्यूब। AQ प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस b क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब = a, इसको मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a क्यूब तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, एक जब इसे माने हुए हैं तो 3q इंटू स्क्वायर इसका, तो इसका स्क्वायर इंटू b, इंटू b की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू b का स्क्वायर, b यानी 2 का स्क्वायर इंटू a की जगह पे 3q प्लस b क्यूब, तो b की जगह पर 2 है, 2 का क्यूब। इसे सॉल्व करते हैं। 3q का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27q प्लस, अब इसका इस तीनों को गुना करना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9 होते हैं, 27 दूना 54q का स्क्वायर प्लस, तो प्लस फिर इस तीनों का, तो 2 दूना 4, 4 हैं 12, 12 36q प्लस 2 का क्यूब 8। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, 9 27, तो 3q का क्यूब प्लस इसमें से 9 निकला तो 6 बच गया, 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौका 36q। ये 8 को रहने देते हैं और फिर इसको मान लेते हैं m। तो फिर यहाँ लिखेंगे माना कि 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q = m। ये 9, इसी पे m मान लिए हैं, तो m प्लस 8, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। तो फिर अब हम कह सकते हैं ना कि समीकरण 1 2 एवं 3 से, वो 2 का लोग मुझे 4 का मुझे इसमें लिख देना सेम है, दोनों सेम क्वेश्चन है, खाली उसमें वर्ग है, इसमें क्यूब है, घन है, बस स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय।